सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय परलोक बनाने की चिंता होनी चाहिए।
परलोक बिगड़ जाएगा तो बड़ा कष्ट मिलेगा। इसलिए जब चिंता होगी परलोक की तो हम पाप नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ से जाने पर लोग सुनते इतना कष्ट होता है नरक की यात्रा में। मरने के बाद लोग गरुड़ पुराण की कथा सुनता है, उसको सुने तो महाराज हृदय कांप जाएगा। क्यों? इतना उसमें कष्ट होता है जीव को, सुने तो हृदय कांप जाएगा, मन फिर पाप से हटेगा। श्रीमद् भागवत में भी पंचम स्कंध में के अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन है। वो सुने तो पता लग जाएगा कैसे कैसे कष्ट वहां नरक में होता है। यहाँ हम जो पाप करते हैं उसका कष्ट नरक में भोगना पड़ता है। इसलिए जब हम शास्त्रों का चिंतन करेंगे, कथा सुनेंगे तो हमको पता लगेगा, तो हम पाप से बचेंगे। जब पाप से बचेंगे तो अपने आप परलोक बनेगा। अब भगवान का नाम जप करेंगे। हमारे परमाचार्य आश्रम के संस्थापक, जिनके नाम से आश्रम है श्री राम वल्लभा कुंज, और उनके द्वारा बहुत श्री राम नाम का प्रचार हुआ। एक महात्मा थे सिद्ध संत विद्या के गुरु कला जी महाराज, भगवान प्रसाद उनका नाम था, गुरु कला जी उनका करते थे। तो पहले वो थे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, लेकिन भजन पहले से करते थे। तो एक दिन को कहीं निरीक्षण में जाना था स्कूल का, तो जा नहीं पाए। दूसरे दिन गए, उनको पता लगा कि लोग बताए कि आप तो कल आए क्या निरीक्षण करने के लिए। वो जब पता लगा आए थे, विचार करते मेरे प्रभु श्री राम ही मेरा रूप बना करके अब मेरा काम करने के लिए आ गए, निरीक्षण करने के लिए आ गए। उनको बड़ी गिलानी हुई, पर श्री राम जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा मेरे कारण। वो तुरंत नौकरी से इस्तीफा देते, महाराज छूट देते, त्यागपत्र दे देते हैं। और कहते जो जीवन है श्री अवध धाम में सरयू जी के किनारे रह करके बिताऊंगा और अनन्य भाव से राम नाम का जप करूंगा। गुरु कला जी हमारे परमाचार्य श्री बड़े महाराज जी के पास में आए। उनके गुरु जी का नाम था हंस कला जी, बिहार में ही रहते थे। रूप कला जी भी बिहार के थे, पटना के। उनका मंदिर आज भी वहाँ पटना में सरकंडाइन रोड में है। वहाँ सत्संग होता, हमारे राम जी रहते हैं वहाँ। रूप कला स्मारक भवन नाम है उसका। वहाँ अपने बड़े महाराज जी की मूर्ति है, स्वरूप है, छवि है, और बीच वाले महाराज जी का रूप कला जी दिव्य कला जी का है। तो रूप कला जी श्री बड़े महाराज जी के पास में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान आपके पास हमको भेजे हैं कि मैं राम नाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहता हूँ, लगा हूँ लेकिन प्रचार कर नहीं पा रहा हूँ। यदि श्री महाराज जी स्वीकृति दे दें इस सम्मेलन का सभापति बनने के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी के अवतार हैं, वह स्वीकृति दे देंगे तो फिर श्री हरिनाम संकीर्तन का अच्छे से प्रचार हो जाएगा। वह जब रूप कला जी प्रार्थना की, भगवान बड़े बड़े गुरुदेव श्री बड़े महाराज जी स्वीकृति दे देते, ठीक है जब श्री राम नाम का प्रचार प्रसार करना है तो एक पद में स्वीकार करता हूँ। पहले 2 सम्मेलन वो करा चुके थे, लेकिन बढ़िया से प्रचार नहीं हो पाया था। गया में सम्मेलन रखा गया। हमारे बड़े महाराज जी महाराज जो सम्मेलन के सभापति थे, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी वहां, कब आएंगे सभापति महोदय। श्री महाराज जी पहुंचते हैं, दर्शन करते लोग धन्य हो जाते हैं।
हंसकला महाराज जी भी प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं, विधिवत फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आप सभापति पद का स्थान ग्रहण करें। प्रार्थना करने पर श्री बड़े महाराज जी सभापति पद का स्थान ग्रहण करते, कुछ आसन पर विराजमान होते हैं, व्यास आसन पर, और फिर प्रवचन प्रारंभ करते हैं। और सम्मेलन में राम नाम का ही प्रचार था, राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। राम नाम की महिमा का जब वर्णन करते हैं बड़े भाव से, जितने श्रोता थे सबके मन में बात बैठ गई, राम नाम की महिमा को सुन करके सब गदगद हो जाते हैं और सब विचार करते अभी हम भी अब राम नाम का संकीर्तन करेंगे, अपने घर में राम नाम का संकीर्तन करेंगे। घर में भी राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए, पूरा परिवार बैठ करके थोड़ी देर ही, नहीं ज्यादा तो 15 मिनट ही सब लोग बैठ करके श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे और सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। सम्मेलन हुआ, हंसकला जी महाराज जी तो आगे पत्र भेजते हैं रूपकला जी के द्वारा, श्री महाराज जी के सभापति बनने से मेरा सम्मान सफल हुआ। श्री महाराज जी उत्तर में कहते हैं कि अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा श्री राम नाम का प्रचार नहीं हुआ, अभी तो केवल वृक्ष जमा है, अभी तो जमा, पहला सत्संग हुआ वृक्ष जमा है, उसमें जब फूल आ जाए, फल आ जाए, तब प्रचार बढ़िया से माना। श्री महाराज जी के द्वारा बहुत श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हुआ। उस सम्मेलन का नाम ही था अखिल भारत वर्षीय श्री रूपकला हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन, गाँव में हुआ था। हमारे महाराज जी के साथ तब से चला आ रहा था। तो श्री महाराज जी अयोध्या से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन वर्ष में 4 दिन के लिए, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है, राम नाम संकीर्तन का प्रचार करना, तो वर्ष में 4 दिन के लिए वो बाहर जाते थे। बस साल में क्यों हो जाए, साल में केवल 4 दिन के लिए संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री महाराज जी जाते थे। और संकीर्तन के माध्यम से ही जितने बड़े बड़े राजा थे सब महाराज जी की शरण में आए। बिहार के राजा सब महाराज जी की शरण में आए, और भी राजस्थान गुजरात के सब शरण में आए। तो एक दिन श्री रूपकला महाराज जी श्री महाराज जी के पास आते रहते थे। आते ही हम प्रार्थना करते हैं कि 12 उनकी के एक बहुत बड़े ज्योतिषी भविष्यवक्ता मेरी कुंडली देख करके भविष्यवाणी किए बताए, आप अब केवल 1.5 महीना ही जिएंगे, इसके आगे आपका शरीर नहीं रहेगा। वो प्रार्थना करते गुरुदेव से कि हमको मरने की चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं शरीर नश्वर है, मरेगा तो ही, लेकिन मैं अभी कुछ दिन रह करके श्री राम नाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहता हूं। मेरे में श्री राम नाम संकीर्तन के प्रचार की भावना, इसे आप ऐसा वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभी यहाँ रहूं। श्री बड़े महाराज जी थोड़ा देर विचार करके ध्यान करके कहते हैं कि देखिए रूपकला जी, भगवान नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, राम नाम ही सर्वोपरि है। राम नाम के सामने कोई ग्रह नक्षत्र का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। राम नाम सर्वोपरि है। आप तो राम नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और आपके मन में भावना है कि मैं श्री राम नाम संकीर्तन का प्रचार करूं। आप चिंता मत कर, 20 वर्ष यहाँ रहेंगे। अभी 20 वर्ष का शरीर नहीं छूटेगा, 20 बार रह करके आप राम नाम संकीर्तन का प्रचार करते रहेंगे। तो राम नाम लेने से मृत्यु की घड़ी भी चल जाती है।
श्री महाराज भी आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे यहाँ की परंपरा है आचार्यों का कि राम नाम संकीर्तन, नाम जपो, मंत्र राज का जपो, यही परंपरा है। हमारे बड़े महाराज जी के द्वारा खुद हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हुआ, राम नाम का प्रचार हुआ। यहाँ भी अयोध्या में आश्रम में भी अखंड कीर्तन करवाते थे। हनुमान बाग में भी अखंड कीर्तन करवाते थे। हनुमान जी महाराज को अखंड श्री राम नाम का संकीर्तन सुनाते थे। तो उनके द्वारा बहुत हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हुआ। हमारे दादा गुरु, हमारे गुरुदेव सुनाते थे, कहीं हरिनाम संकीर्तन में गए थे और राम नाम महिमा पर प्रवचन कर रहे थे। कोई आर्य समाजी बैठा था, वो बोल पड़ा कि जितने बाबा हैं कि झूठे राम नाम की महिमा का वर्णन करके अमाल हुआ पूरी साग छानते हो। श्री महाराज जी अपना व्याख्यान समाप्त किए और सुन तो लिए थे बोलते बोलते। वो कहते हैं, श्रीमान जी आप तो मेरे व्याख्यान में मोहर लगा दी, पुष्टि कर दी। भला बताइए, जब झूठे राम नाम लेकर करके हम लोग बढ़िया मालपुआ पूरी साग छान रहे हैं, आप तो सच्चे मन से जब राम नाम लिया जाएगा तब क्या फल मिलेगा। गोस्वामी जी अपने जीवन की बात कहते हैं कि एक समय वो था कि मैं दरवाजे दरवाजे जाता था, चार दाना चना कोई दे दे तो मेरे हाथ में 4 दाना कोई चना नहीं देता था, क्योंकि उस समय का जो तुलसी था राम जी से रहित था, राम नाम का जप नहीं करता था। और वही तुलसी जब राम जी की शरण में चला गया तब तो लोचई दोनों समय पाने के लिए मिल रही है। तुलसी एक दिन वही रहे, मांगे मिले न चून, कृपा भई भगवान की, तो लोचई दोनों जून। उधर प्रभुदास जी के क्षेत्र की भाषा है बुंदेलखंड की। लोचई कहते हैं पूरी को, क्यों तो ये कहते हैं, तो लोचई दोनों जून, क्यों घर घर मांगत टोक पुनि, भूपति पूजत पाई, ते तुलसी तव राम बिनु, एयव राम साय। उस समय जो तुलसी था दरवाजे दरवाजे टूक मांगता था, नहीं मिलता था, नहीं उस समय राम जी का आश्रय नहीं लिया था। अब जब से राम नाम का आश्रय ले लिया तो बड़े बड़े राजा आकर के चरण पूजा करते हैं। तो राम नाम लेने से सब कुछ मिलेगा। लोचई दोनों जून, विधवा जी लोचई कहते हैं कि नहीं आपके यहाँ? तुलसी ते घर घर मांगत टोक पुनि, गोपति पूजत पानी, ते तुलसी तव राम बिनु, एयव राम साय। से राम नाम लेने से यहाँ लाभ मिलेगा महाराज, वो माल छानने घोटने को मिलेगा। अब भले में पाने अलग बात है, हमारे सामने बहुत माल आता नहीं पाते हैं, भले सागे वाले के पाले, लेकिन है ठाकुर जी कृपा करके दिए तो खूब माल आता है पालने के लिए, सब कुछ बढ़िया सुख मिलता है। क्योंकि राम नाम जो है कल वृक्ष है, राम नाम इस कलयुग में कल वृक्ष है। श्री राम नाम रूपी कल्पित के नीचे हम चले जाएं, जो मन में कामना करेंगे सब कुछ मिलेगा। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम काम तरु, भगवान का जो राम नाम है एक काम तरु है। काम तरु मतलब इच्छा
इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के नीचे जाए जो मन में कामना करेंगे सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। नाम कामत काल कराला कल्पवृक्ष की विशेषता है। जो मन में कामना करेंगे सब कुछ कल्पवृक्ष देता है। जाए निकट पहचान तरु छाव समनि सब सोच मांगत अभिमत पाव जग राव रंग भल पोच। चाहे राजा हो चाहे रंग हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो कोई भी है कल्पवृक्ष के नीचे चला जाए मांगत अभिमत पाव फल। यदि मन में इच्छा हो ऐसी वस्तु मिल जाए तुरंत उसको मिलता है। हाँ? तो राम नाम कल्पवृक्ष है। जो मन में इच्छा करेंगे तुरंत मिलेगा मिलता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि हमको तो विश्वास है सब कुछ भगवान दिए हुए। विश्वास करिए बस राम नाम में विश्वास करिए सब कुछ मिलेगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। नाम कामत काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम कल अभिमत दाता मन में जो इच्छाएं होंगी सबको देने वाला पूर्ण करने वाला है। विश्वास करें बस। राम नाम नहीं लेंगे चाहे कल्पवृक्ष के नीचे चले जाए वहां भी सुख नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने पत्रिका में कहते राम 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 जब तुम जपी है तवल तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। जब तक राम नाम का जप नहीं करोगे कहीं भी चले जाओ तीनों ताप से तपते रहोगे। दैहिक भौतिक दैविक भौतिक ताप एक ताप पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुरसर तीर गंगा जी के जाओ किनारे जाओ तो वहां पानी पीने को नहीं। सुरसर तीर फिर नीर दुख पाई हूं सुरतर तर तोई दारिद्र सताई है। गंगा जी के किनारे पानी पीने को नहीं मिलेगा। कल्पवृक्ष के नीचे चले जाओगे वहां भी तुमको दरिद्रता ही सताएगी। सुरतर तर तोई दारिद्र सताई है। वहां भी कुछ मिलेगा नहीं। एक महात्मा सुनाते थे कोई था धूप से थका मादा कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचा। गर्मी से आया था जब छाया मिली थोड़ा उसका कष्ट दूर हुआ ताप दूर हुआ। प्यास लगी मन में आया प्यास लग गई कहीं से शीतल जल मिल जाता। कल्पवृक्ष के नीचे बैठा है जहां मन में इच्छा किया ठंडा जल मिल जाता पीने के लिए। बढ़िया लोटा और गिलास में जल आ गया महाराज प्रकट हो गया। वृक्ष है जो मन में कामना करेंगे सब कुछ मिलेगा। बढ़िया लोटा गिलास में जल आ गया। पानी पी लिया। पानी पीने के बाद भूख लग जाती है इसलिए हमारे पुजारी जी महाराज प्रसाद पाने के एक घंटा पहले जल पीते हैं खूब जानते हैं। बड़े संयम से रह रहे हैं राम नाम का जप रहे तब भी 85 हो गए कि 90? अरे 90 तो होते न होंगे सेवा पूजा कर रहे इतना तेज है तो इनको जो है इसलिए जानते कहते हैं कि हम जिधरे देखता उधरे हमको जान के बलराज जी का दर्शन होता। अरे जीवन बिता दिए ठाकुर जी की सेवा करते करते राम करते तो जहाँ देखते राम जानकी राम का दर्शन तो होगा ही। तो पानी पीने के बाद भूख लग जाती है। भूख लगी मन में होगा अब कहीं से बढ़िया खाने को मिल जाता। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा है मन ने किया अच्छा किया खाने को मिल जाता तो बढ़िया थाली में
आ गया भोजन, बढ़िया पकवान जल दिया, अब भूखा था खा लिया, पानी पी लिया। खाने के बाद सोने का मन करता है, जहाँ खाए तो फिर बैठने का मन नहीं करता, लगता है कि लेट ही खाए के पर रहो। संत महात्मा कहते हैं खाए के पर रहो मार के कर रहो। खाने के बाद सोने का मन कहता है, तो सोचा अब कहीं से कुछ पलंग आ जाता, गद्दा उद्दा बिछा होता, तकिया लगी होती तो थोड़ा सो लेते, विश्राम कर लेते। तब नीचे बैठा है, बढ़िया पलंग प्रकट हो गया, आ गया, बढ़िया गद्दा बिछा हुआ है, तकिया लगी हुई है, चादर बिछा हुआ है, लेट गया। अब थका तो था ही, पैर दर्द कर रहा था, जैसे प्रभुदास जी महाराज का पैर दर्द करता है, पैर दर्द कर रहा था। जहाँ जाते हैं दवाई लेते रहते हैं, तो पैर दर्द कर रहा था, तो मन में हुआ पैर दबाने वाली आ जाती तो अच्छा होता। कल बिच के नीचे बैठे है, बैठा जो मन में काम ना करेगा सब कुछ पूर्ण होगा। पैर दबाने वाला भी आ गया चाहिए, दबानी नहीं, उसकी सेवा करने लगे। उसके मन में आया कहीं कोई एकदम जंगल में बाहर बिच के नीचे लेटे हैं, ये हमारा पैर दबा रही है, कोई देख कर ही डंडा मारे। जहाँ ऐसे मन में आया कहीं डंडा मारना न कोई शुरू कर दे तो डंडा मारने वाला भी प्रकट होगा, उसको डंडा मारने लगा। तो उसको कलबिच के नीचे से भागना पड़ा। तो सुरसर तीर नीर पाई है, सुर तर तर तो ही दारित सताई है। क्यों भागना पड़ा कि राम नाम नहीं जप रहा था। राम नाम रूपी कलबिच के नीचे चले जाएं तो जो मन में काम ना करेंगे सब कुछ मिलेगा। राम नाम की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है राम नाम की। अरे गणेश भगवान जिनकी हम आप प्रथम पूजा करते हैं, और प्रथम पूजा कैसे हुए? अपने बल पर नहीं हुए महाराज, राम नाम के बल पर ही गणेश महाराज प्रथम पूज्य हो गए। जब कोई पूजा अनुष्ठान करता सबसे पहले गणेश जी की पूजा करता है। उनकी पूजा न करे तो फिर पूजा सफल नहीं होगा, विघ्न आ जाएगा। गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। राम नाम के प्रभाव से महिमा जास जान गण राहो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। कथा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? जानते हैं। एक बार देवताओं में सभा हुई है, हुआ भाई प्रथम पूजा किसकी कर? बहुत देवता हैं सब। आज जब कोई यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, तो उसमें पहले किसी की पूजा होगी, फिर साथ तो सबकी हो नहीं जाएगी। हुआ भाई प्रथम पूजा किसकी की जाए? अब हुआ भाई कैसे पता लगे कौन प्रथम पूज्य है? लोग शर्त रख दिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए वही प्रथम पूज्य। अब सब देवता अपने अपने वाहन में विराजमान होकर के चले। सब चाहता है कि हम बड़े हो जाएं महाराज, क्यों हम सबसे श्रेष्ठ हो जाएं, बड़े हो जाएं। सब देवता चले, गणेश भगवान भी चले। अब गणेश भगवान का वाहन चूहा, गणेश भगवान के वाहन रहते हैं, हम देखते हैं, चढ़े जाते हैं भगवान सीताराम जी के ऊपर में। जो माला में फूल है वो फूलवे काटता खाता है। मोदक प्रिय मन मंगल दाता लड्डू भी रखा हुआ, लड्डू नहीं खा रहे गणेश जी के वाहन का। मोदक प्रिय मन मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। तो गणेश जी का वाहन चूहा, चूहा में सवार होकर के चले गणेश जी जा रहे थे। आज नारद जी भी परिक्रमा में आ रहे, उल्टा परिक्रमा करते आ रहे थे।
और जब देवता देवर्षि नारद को देखें तो सोचे हम सबके पूज्य हैं नारद देवर्षि हैं, इनकी ओर देखेंगे तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा। तो देख करके ही उधर मुंह घुमा लेते थे, अपने वाहन को दौड़ाते आगे जाते। लेकिन गणेश भगवान जब देवर्षि नारद का दर्शन कर, गणेश भगवान तो भक्त है ना, क्योंकि शंकर जी के पुत्र हैं, पार्वती जी के पुत्र हैं। जैसे बाप शंकर भगवान सत्संग करते रहते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, उनके यहाँ दे जाते हैं, तो गणेश भगवान भी संतों का ऋषियों का सम्मान करते हैं। तो पिता का लक्षण पुत्र में आता। तो गणेश भगवान अपने वाहन चूहा से उतर करके प्रणाम करते हैं देवर्षि नारद के चरणों पर। नारद जी कहते हैं, अरे गणेश जी, आप जब जानते हो कि हम पहले नहीं आ पाएंगे परिक्रमा करके, हमारा वाहन चूहा है, हम पहले परिक्रमा करके नहीं आ पाएंगे, आप क्यों चलते परिक्रमा करने के लिए? गणेश जी विचार करते हैं कि नारद जी, इसलिए हम चलते इसी बहाने, चलो ब्रह्मांड की पृथ्वी की परिक्रमा तो हो जाएगी। सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और संत प्रसन्न हो जाए, कृपा कर दें, तो सब कुछ सुगम हो जाता है। नारद जी कृपा करके गणेश भगवान को उपाय बताते हैं। गणेश जी, राम नाम में पूरा ब्रह्मांड है, केवल राम में ही पूरा ब्रह्मांड, तीन अक्षर तो वही, लेकिन राम में ही पूरा ब्रह्मांड है। राम नाम में पूरा ब्रह्मांड है। आप राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा कर लीजिए, तो सारी ब्रह्मांड की परिक्रमा मानी जाएगी। गणेश जी विश्वास कर लेते हैं देवर्षि नारद की बात पर। आजकल का लोग कहता है, सब झूठे कहता है, कभी राम नाम में पूरा ब्रह्मांड होगा? इन जो बुद्धि के देवता गणेश भगवान विश्वास कर लेते हैं नारद जी की वाणी पर, और राम नाम लिख करके एक नहीं 7 परिक्रमा कर लेते। जहां परिक्रमा किए और देवता जो पृथ्वी की परिक्रमा में दौड़े आगे आगे जा रहे थे, और सब देखते हैं कि पृथ्वी परिक्रमा में गणेश जी के वाहन चूहा का पैर का निशान बना हुआ है आगे है। मतलब गणेश जी का वाहन चूहा आगे निकल गया, दौड़ करके गणेश जी आगे निकल गए। अरे संत कृपा से, गुरु कृपा से क्या नहीं मिल जाता महाराज। विश्वास करें बस संत गुरुदेव की ऋषियों की वाणी में, और नहीं विश्वास करेंगे तो कल्याण भी नहीं होता। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। नारद जी अपना 7 परिक्रमा कर लिए, अब कहीं दूर तो जाना नहीं, आगे सभा में आराम से बैठे राम नाम कर रहे हैं, राम 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 राम। बहुत देर के बाद सब देवता थके मांगे दौड़ते, पसीना पहुंचते, हाँफते हुए आए, देखे गणेश जी तो पहले से बैठे। गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया गया। महिमा जासु जान गणराओ, महिमा जासु जान गणराओ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, ज्ञानियादिक विनाम प्रताप, ज्ञानियादिक विनाम प्रताप,
नाम लेके परम पूज्य हो ही गए। और शंकर जी भी राम नाम के बल पर कालकूट जिसका पान कर गए। महादेव भगवान शंकर कालकूट विष पान कर गए राम नाम के बल पर। जब सब देवता परेशान थे राक्षस के उपद्रव से, उनको स्वर्ग में रहने का ठिकाना नहीं, उसमें राजा बलि फंसाए। सब देवता भगवान के पास में आते हैं तो रहने का ठिकाना नहीं, वहां से निकाल दिया, खाने का ठिकाना नहीं। भगवान कहते एक काम करो, दैत्यों से मिल करके संधि कर लो और समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत हम आप सबको पिला देंगे, आप पुष्ट हो जाओगे, फिर लड़ोगे तो जीत जाओगे, हारोगे नहीं। वह उस समय इंद्रादि देवता राजा बलि के पास में आते हैं और संधि का प्रस्ताव रखें कि हम दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करें और अमृत का पान करें। राजा बलि तैयार हो गए। वह भाई मंथन कैसे होगा? मंथन के लिए मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए, तब न मथा जाएगा। मथानी से ही दही मथी जाती है, तब तो मशीन वाला हलवा दे भर 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 करता है। तो मथानी किसकी बनाई जाए? वह भाई मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाए, सब और बासुकी नाम की रस्सी बनाई जाए और देवता दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करें। देवता दैत्य दोनों जाते हैं, मंदराचल पर्वत को उखाड़ देते हैं, लेकिन बड़ा विशाल मंदराचल पर्वत लेके जब चले तो उठा के ले नहीं जा पाए, वो गिरा, उसमें बहुत से देवता दैत्य दब गए, किसी का हाथ पैर कमर भी टूट गए। भगवान नारायण आते हैं और मंदराचल पर्वत को अपने हाथ में उठा लेते हैं और अपनी कृपामय दृष्टि के द्वारा सबको स्वस्थ कर देते हैं। जहाँ भगवान कृपा दृष्टि से देवता दैत्यों को देखे ना, उनका इतना अंग भंग था एकदम ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया। अरे बाली सुग्रीव को बहुत मारा, बड़ा कष्ट हो रहा था, सुग्रीव को बड़ी पीड़ा हो रही थी। भगवान श्री राम क्या करते हैं, अपना हाथ सुग्रीव के शरीर में फेर, जहां सुग्रीव के शरीर अपना हाथ स्पर्श कराए, तहां सुग्रीव का सारा दर्द, सारी पीड़ा ठीक हो गई। मार कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनवा कुलिस गए सब पीरा। भगवान सबको स्वस्थ किए और अकेले ही मंदराचल पर्वत को लेके हाथ में और गरुड़ की पीठ में बैठ ले आए। जब समुद्र में मंदराचल पर्वत को डाला गया, अब मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसा जा रहा था और समुद्र में अथाह जल है, समुद्र के जल की था डूबे जा रहा था पर्वत। सब देवता दैत्य विचार करते हो क्या हो, पर्वत तो आया लेकिन डूबे जा रहा है। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान का कच्छप अवतार होता है। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप भगवान का अवतार हुआ। कच्छप भगवान अपने पीठ में वो मंदराचल पर्वत को ले लिए। अब देवता दैत्य मिलकर के और समुद्र का मंथन करते हैं। मंथन में सबसे पहले ही जहां मंदराचल पर्वत, जहां मथानी घूमी ना, तुरंत हलाहल विष प्रकट हुआ और विष से देवता दैत्य सब जलने लगे। हुआ भाई क्या करे, कौन रक्षा करे, कौन रक्षा। सब भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु रक्षा करिए, बचाइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं, इस विष से महादेव भगवान शंकर ही रक्षा कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बचा सकता।
भगवान विष्णु के कहने से देवता दैत्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव भगवान शंकर रक्षा करें, हम विष से जल रहे हैं। जब बड़े प्रेम से प्रार्थना किए, भगवान शंकर पार्वती जी के सहित वहां प्रकट हो गए। देवता दैत्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, विष से हम जल रहे हैं, आप कृपा करें, रक्षा करें। शंकर जी थोड़ा पार्वती जी की ओर देखे, आप पूछते हैं पार्वती जी क्या करें? ये सब देवता दैत्य हमसे कह रहे हैं जहर पीजिए, हमारी रक्षा करिए। विष पीने से क्या होता है सब लोग जानता है, क्या होता है? राम नाम सत्य हो जाता है। जो विष है पीने से राम नाम सत्य हो जाता है। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं क्या करें, विष तो मारने का काम करता है, तो क्या करें, पिए कि नहीं पिए? पार्वती जी का मोदन मिलता है कि आपके अंदर में श्री राम नाम रूपी अमृत है। पहले इसके पहले वेद रूपी समुद्र का मंथन हुआ। वेद रूपी समुद्र का जब मंथन हुआ, उससे कौन सा अमृत प्रकट हुआ? श्री राम नाम अमृत प्रकट हुआ। श्री राम नामामृत को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण कर लिए। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा। जो राम नाम अमृत है भगवान शंकर के सुंदर मुख में हमेशा शोभित रहता है, राम नाम का जप करते रहते हैं। अरे मुख की शोभा तो राम नाम से ही है, राम नाम जपने ही मुख की शोभा है। जीव की शोभा है गाली देने में, प्रपंच करने में नहीं माना। तो भगवान शंकर उस राम नाम रूपी अमृत को हृदय में धारण कर लिए। तो पार्वती जी कहती हैं आपके हृदय में राम नाम रूपी अमृत विराजमान है। जब अमृत है तो विष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पार्वती जी का अनुमोदन मिला और शंकर जी अपनी हथेली में भी लेकर के राम नाम का करके इसको पी गए। जहां राम नाम लेकर के विष पिए, विष अंदर जाना चाहा, इधर से विष गया और उधर अंदर हृदय में शंकर जी के राम नाम, उधर से राम नाम ऊपर आया। आप विष और राम मिले तो क्या हो जाएगा? विष राम, वो जो विष भगवान शंकर को विश्राम देने वाला बन गया। शंकर जी को याद आया कि मेरे हृदय में तो राम नाम है और श्री राम जी का बाल रूप है। हमेशा हृदय में भगवान श्री राम जी का बाल रूप विराजमान रहता है शंकर जी के। तो शंकर जी विचार करते कुछ जाएगा तो मेरे राम लाला जी को कष्ट होगा, राम लाला सरकार को कष्ट होगा, लाल साहेब को कष्ट होगा। ऐसा विचार करके शंकर जी उस विष को अपने कंठ में रोक लेते हैं। शंकर मानस राज मराला, जब कंठ में रोक लिए, विष गाता हम आपके कंठ को जलाएंगे। शंकर जी कहते जो इच्छा हो सो करो, लेकिन हम तुमको अपने कंठ के भी नीचे जाने नहीं देंगे। मेरे कंठ को जलाओ चाहे जो करो। वो विष था भगवान शंकर के कंठ को जलाया, लेकिन भगवान शंकर का आभूषण हो गया। भगवान शंकर का नाम होगा नीलकंठ महादेव।
गोस्वामी जी कहते खायो कालकूट भयो आजर अमर तत्। विष पी करके भगवान शंकर अजर अमर हो गए। नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को कालकूट फल दीन आमी को। और जो विष है, विष का काम नहीं किया, हमारा मारने का काम नहीं किया, अमृत का काम करते हैं। जो राम जी का भगत है उसके लिए प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। और शंकर जी तो महान महाभागवत हैं, वो दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। तो भक्त के लिए प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। गरल सुधारि कुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई धरुण सुमेरु रेम सुमताई राम कृपा कई चित। अरे मीरा जी के पास राणा विष देगा, दासी के द्वारा कहा कि चरणामृत देखा, दासी बताई, लेकिन मीरा जी को चरणामृत सुनी तो विश्वास हो गया चरणामृत ही है। और भगवान का नाम लेकर के चरणामृत पी, वो जो विष था मीरा जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो भगवान शंकर विष पान कर लिए। नाम प्रभाव जाम शिविर को कालकूट फल दीन हमी को। भगवान शंकर का पूरा परिवार राम नाम का जप करता है और सबको श्री राम नाम में दृढ़ विश्वास है। भगवान शंकर को ही विश्वास है और श्री पार्वती जी को भी विश्वास है। पार्वती जी के गुरुदेव पार्वती जी को उपदेश दिए थे, आप हमेशा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा, तब भोजन करिएगा। नियम है, पहले भजन पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पहले भजन तब भोजन करने का अधिकार होता है विदुवासी, नहीं कि पहले भोजन तब फिर भजन करें। पहले भजन तब प्रसाद पाने के हम अधिकारी होंगे। तो एक दिन पार्वती जी रसोई बनाई, शंकर भोग लगा करके सारी राम जी को शंकर जी के पास मिलाई। शंकर जी कहते पार्वती आज मेरी इच्छा तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन करूं। पार्वती जी कहते मेरा नियम नहीं हुआ है, जो गुरुदेव हमको आज्ञा दे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का, अरे मेरा पाठ नहीं हुआ, कैसे बिना भजन के भोजन करें। भगवान शंकर कहते पार्वती एक काम करें, एक बार राम नाम का उच्चारण कर लीजिए। एक बार का लिया हुआ राम नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। हाँ बाबा, चाहे इतने बार राम बोल रहे और चाहे 1000 माला लेकर के विष्णु विष्णु नारायण नारायण लिखा, दोनों बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति, राम रक्षा स्तोत्र ये सारे श्लोक। राम रामेति रामेति, हाँ नारायण नारायण हरि हरि करते हैं। हाँ सुनते हैं नारायण नारायण हरि हरि, 1000 बार कहो नारायण नारायण, इतने बार राम नाम ले लो पूरा हो गया, चाहे घंटा भर करो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार का लिया हुआ राम नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। आप केवल एक बार राम नाम का उच्चारण कर लीजिए, आपका नियम पूर्ण हो जाएगा।
पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा हैं, भगवान शंकर की बात पर विश्वास करके और एक बार राम नाम बोलती हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो गए शंकर जी के अपने भुजाओं से पकड़ करके पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा दिया और साथ में भोजन करते पार्वती जी को पतिव्रताओं में शिरोमणि बना दिए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेहि प्रिय संग भवानी, जप जेहि प्रिय संग भवानी। हर से हेतु हेरे हरहि को, किय भूषण किय भूषण की को। भगवान शंकर का पूरा परिवार राम नाम का जाप करे। गणेश जी भी जपते हैं, शंकर जी भी जपते हैं, पार्वती जी भी जपती हैं, स्वामी कार्तिकेय भी जपते हैं। जबकि देखा जाए तो भगवान शंकर के परिवार में बहुत बड़ी बड़ी विषमताएं हैं। रोज खटपट होता रहे महाराज, एक क्षण भी शांति, ऐसा है अवस्था शंकर जी के यहाँ। देखिए कितनी विषमताएं हैं। शंकर जी का वाहन क्या? बैल, और उनकी अर्धांगिनी पार्वती का वाहन क्या? शेर। गणेश जी का वाहन क्या? चूहा। बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय जी का वाहन क्या? मोर। और शंकर जी हार किसका पहनते हैं? नागों का हार पहनते हैं। तो सर्प और चूहा का बैर है। सर्प चूहा को खा, आहि मूषक इव सुन और गाय। सर्प चूहा को खाता है और मोर सर्प को खाता है। मोर जो है सर्प को खाता है और शेर बैल को खा जाए। एक दूसरे खाने वाले सब हैं। लेकिन राम नाम जप रहे हैं, पार्वती जी भी राम नाम जपती हैं, शंकर जी भी राम नाम जपते हैं, गणेश भगवान भी राम नाम जपते हैं, स्वामी कार्तिकेय भी राम नाम जपते हैं। तो राम नाम के प्रभाव से उनके यहाँ परम शांति मारा। तनिक भी कभी किसी का खटपट नहीं होता। इसका मतलब राम नाम विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है। जितने भी टेंशन हैं राम भजन से समाप्त हो जाएंगे। टेंशन से मुक्ति चाहते हैं तो भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। राम नाम राम राम लेते रहेंगे तो घर परिवार में चाहे जितना टेंशन हो, सब लोग पूरे घर परिवार वाले बैठ करके राम अभी कह रहे थे ना, महाराज जी ऐसा उपदेश किए तो सम्मेलन में जितने भी लोग विचार करते हैं कि अब तो हम अपने घर में भी श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे, पूरे परिवार को बैठा करके। प्रत्येक घर में राम नाम का संकीर्तन होना चाहिए। अरे थोड़ा सत्संग भी होना चाहिए, नहीं तो अरे हिंदी में भागवत है, रामायण है, भक्तमाल है, कोई बैठ करके पढ़े और सुन, घर परिवार वाले बैठ करके सुने और राम नाम का संकीर्तन करें तो घर में शांति रहेगी। कोई टेंशन का वहां प्रश्न ही नहीं रहेगा महाराज। टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। तो राम नाम की अनंत महिमा है। ऐसे राम नाम जप करने का उपदेश हमारे परमाचार्य श्री बड़े महाराज जी कहा करते थे कि राम नाम का जप करते रहो। अपने गुरुदेव की वाणी को, उपदेश को याद करना चाहिए और उस रास्ते पर हमको आपको चलना चाहिए। गोस्वामी जी की वाणी को याद करना चाहिए। ये संतों की वाणी है। तो राम नाम की अनंत महिमा है। इतनी महिमा है राम नाम की कि राम जी भी अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकई,
नाम गुण, राम जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। से जो राम नाम है अपनी निजी नौका है। संसार सागर से पार जाना है तो अपने पास में जब नौका रहेगी, जब चाहेंगे नौका में बैठ करके पार हो जाएंगे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते राम जप राम जप राम जप बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। नाम निज नाव, भगवान का जो राम नाम है, सीताराम नाम अपनी निजी नौका है। घोर भव निर्दि नाम निज नावरे ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। एक ही साधन, गोस्वामी जी का एक साधन से सारी रिद्धि सिद्धियां सब मिल जाएंगी। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। जितना भी योग है, संयम है, समाधि है, ध्यान है, सबको कलयुग ने ग्रस दिया है। वो सब सफल नहीं है। ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे राम जप राम बाबरे। जगन वो वाटिका रही है फल फूल रे धुआं जैसे धौरहर देख तू न भूले रे। जो संसार की वाटिका है ना, वो खूब फल फूल रही। कैसे? जैसे आकाश में पुष्प, आकाश में पुष्प खिलता कभी देखे? लेकिन वैसे ही यहाँ का पुष्प खिला। जगन हो वाटिका रही है फल फूल रे धुआं जैसे धौरहर देख तू न भूल रे। जैसे धुआं यहाँ तोड़ता हुआ कहीं इकट्ठा हुआ फैल जाता, थोड़ी देर में समाप्त। इस प्रकार यहाँ का सब भोग विलास है। धुआं कैसे धौर देख तू न भूल रे राम जप बावरे। भलो जो है कोच जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही को अंत सब ही को काम रे। चाहे भला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे बुरा हो। भलो जो है कोच जो है, चाहे दाहिना हो चाहे बायां हो, सबको अंत में राम नाम से ही काम पड़ेगा, राम नाम से ही काम बनेगा। देखा जाता संसार में, चाहे जिसका भगत हो, जब चार लोग कंधे में कान के लेके चलते हैं और साथ वाले क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो राम नाम ही को अंत सब ही को काम रे। भलो जो है कोच जो है दाहिनो जो गाम रे राम नाम ही को अंत सब ही को काम रे। राम नाम छाड़ियो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो राम नाम जब साधन को छोड़ करके दूसरे साधनों पर विश्वास करता, भरोसा करता, उसी प्रकार जैसे बढ़िया छप्पन भोग प्रसाद की थाली परोस करके सामने आ गई और उसको हम नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ तुलसी परोसो छाड़ मांगे कूर गौर रे। वो कुत्ता जैसे दरवाजे दरवाजे कौरा मांगे जाता, दरवाजे दरवाजे कुत्ता कौरा के लिए जाता है, टुकड़ा के लिए जाता है, टुकड़ा मिलता है ऊपर से डंडा है। मानो जितना इधर उधर दूसरे साधनों के पीछे पड़ो कभी संसार में कुछ मिलेगा, रह जाओगे भटकते भटकते जीवन बीत जाएगा, कभी सुख शांति मिलेगी नहीं। राम नाम छाण जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो छाणी मारे तो रो रे। इसलिए विश्वास करे राम नाम में, ऐसा
श्रवण करके दृढ़ विश्वास करना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे विश्वास करो राम नाम से ही सब कुछ मिलेगा। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निभाओ। श्री सीताराम जी महाराज।